हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शनि रेट्रोग्रेड के बारे में, जो कि 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर 2025 तक में हो रहा है। आज हम लोग सारे राशियों के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लोग चंद्र राशि से बात करेंगे। ठीक है। एरीज़ आप लोगों का 7.5 चल रहा है, जो कि 7.5 आपका फर्स्ट फेज़ का चल रहा है। अभी शनि आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो इस टाइम पे देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आपको मिलेगा। तो इसमें आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है। आप इस समय पे आपके नेचर में देखोगे कि स्टबर्ननेस आपको दिखेगा, तो उस वजह से आपके फैमिली में, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में आर्गुमेंट होने के बहुत चांसेस इस समय पे बनेंगे। तो आपको अपने लैंग्वेज पे, मतलब बोलने के तरीके पे कंट्रोल रखना है। कुछ भी यूं ही नहीं बोल देना है बिना सोचे समझे, सोच समझ के बोलिएगा कुछ भी बोलने से पहले। चलिए, तो कैरियर के बारे में बात करते हैं। जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, अगर आईटी में जॉब करते हैं तो उन लोगों को इस समय पे जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। वर्कलोड बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। जो लोग ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनको ट्रांसफ़र इस समय पे मिल सकता है, और जो लोग नहीं चाह रहे थे तो हो सकता है उनको सडनली ट्रांसफ़र हो जाए काम पर। तो ये चीज़ें हैं वर्क प्लेस पे आपको। और मैं ये बात और बोलूँगी कि किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसिएगा, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो या कहीं भी आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रहा है, आप उसमें ड्रैग हो रहे हो, तो उस सोच समझ के ही बात कीजिएगा। उस चीज़ में अगर आप ड्रैग होंगे तो कोई पॉलिटिक्स कोई और कर रहा होगा, बट फंस आप जाओगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस समय पे आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग मैंने बोल दिया, लॉन्ग ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग आपकी इस समय पे हो सकती है। जो फ़ॉरेन जाना चाह रहे थे तो उनके चांसेस इस समय पे बन सकते हैं फ़ॉरेन जाने के। तो एरीज़ देखा जाए तो ओवरऑल एवरेज ही है आपके लिए, बट हाँ, कुछ चीज़ों पे केयरफुल रहना है आपको। पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, थोड़ा अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। बाकी तो ठीक ही मुझे लग रहा है। सो चलिए, टॉरस आपके बारे में बात करते हैं। टॉरस आपका शनि अभी 11th हाउस में रेट्रोग्रेट हो रहे हैं। इस टाइम पे आप बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में देखोगे। जो लोग लोन लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से, जो नहीं ले पा रहे थे, तो आप इस टाइम पे देखोगे कि वो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी लोन लेने के लिए। या बहुत टाइम से आप की कुछ डिज़ायर थी परचेज़ करने को लेके, बड़ी हो छोटी हो, वो इस टाइम पे आप देखोगे कि फुलफ़िल हो रही है। मोस्टली आप देखोगे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहे से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लोगे, इस टाइम पे परचेज़ करोगे। आपका मन करेगा कि शायद कार लें या कोई मशीन ले लें। इस टाइप से आपका थॉट चेंज होगा फॉर कि हम इस चीज़ को परचेज़ करें। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए इस टाइम पे अच्छा है, प्रमोशन मिल सकता है। जिनको ट्रांसफ़र चाहिए था, ट्रांसफ़र मिलने के चांसेस है, बट हाँ, साथ साथ में वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा आपका। और जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय पे मिलेगी। जॉब मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं इस समय पे। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए। जो लोग होप छोड़ चुके थे कि नहीं हो रहा है जॉब, तो इस समय पे आप ट्राई करो, चांसेस बनेगा, जॉब मिल सकता है आपको। सो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है, बट वो लोग अपने आप को अपस्किल करने के बारे में सोचेंगे, न्यू क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। कहीं एडमिशन लेना चाह रहे थे तो एडमिशन लेने को ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो ये टाइम अच्छा है। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे थे, कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो आप कीजिए। आप एक्सप्लोर करो जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, जब पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको एडमिशन्स मिल जाएंगी। और मैं इस टाइम पे बोलूँगी कि आपके वाणी में थोड़ा सा स्टबर्ननेस आ सकता है, ज़िद्दीपन आ सकता है। मतलब होता है ना कि मैंने बोला तो मतलब यही होना ही है। क्यों कोई अपना ओपिनियन दे रहा है, क्यों अपना कोई सजेशन दे रहा है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। इस बिहेवियर और इस लैंग्वेज के वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी लड़ाइयाँ हो सकती है, आपके फैमिली में हो सकती हैं आपकी लड़ाइयाँ। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो वहाँ भी लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मैरिड हो
तो वहाँ भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है इस टाइम पे। अगर आपने कहीं पे कुछ दे रखा था या कुछ पैसे आपके फंसे हुए थे जो वापस नहीं आ रहे थे, या कोई भी सामान दे रखा था वो वापस नहीं आ रहे थे, तो आप इस टाइम पे देखोगे कि पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि आपको पैसा वापस आ रहा है। तो टॉरस ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, जॉब पे भी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। बस सिर्फ आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है कि आर्गुमेंट्स ना हो, आप उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। सो जेमिनी, आपका सैटर्न जो है 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो इस टाइम पे आप देखोगे कि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी जॉब करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, या किसी भी टाइप का आप काम करते हो, वहाँ पे आपके काम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़रूर इंक्रीज़ होगी। साथ ही साथ आप देखोगे कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है, काम में ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको अपने। वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, रिवॉर्ड भी मिल सकता है अपने वर्क प्लेस पे। जो लोग फ़ॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, या जो लोग फ़ॉरेन में ऑलरेडी हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है। अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, फ़ॉरेन कनेक्शंस बनेंगे, और फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए भी जो लोग सोच रहे थे, और काम से रिलेटेड भी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है इस टाइम पे। और या फिर कोई लोग घूमने का प्लान कर रहे थे फ़ॉरेन, इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि आप फ़ॉरेन जाओगे। इस टाइम पे आप देखोगे नहीं, हो सकता है कि घर में कुछ रेनोवेशन का काम ऐसे ही आ जाए, आपको कराना पड़ जाए। आप नहीं प्लान कर रहे हो तब भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि आपको रेनोवेशन कराना पड़ जाए अपने घर में। इस समय पे आपके मदर का हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। मदर से रिलेटेड मैं बोलूँगी तो आपके आर्गुमेंट भी हो सकते हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोल देना है, सोच समझ के बोलिएगा। और कोई भी डिसीजन, नॉट फॉर मदर हम बोल रहे हैं, आप कोई भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लीजिएगा बहुत। और जिन लोगों जो सिंगल्स हैं और शादी के लिए बहुत टाइम से देख रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम फ्रेम में आपको अच्छा रिश्ता आ सकता है। हो सकता है आपकी शादी भी फिक्स हो जाए इस टाइम फ्रेम में। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की भी शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। सो थोड़ा सा आप ट्रांसपेरेंट रखिए अपने रिलेशन को, जो भी है बात क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, और थोड़ा स्टबर्ननेस ना रखें अपने बिहेवियर में। अगर ऐसा होता है तो जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत स्ट्रेच होके तो फिर रिलेशंस और ख़राब हो सकते हैं आपके इस टाइम पे। अगर आप बिज़नेस करते हो, कोई भी बिज़नेस करते हो, पार्टनरशिप में करते हो, तो इस टाइम पे ब्लाइंडली अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। सोच समझ के ही आप कोई भी साथ में डिसीजन लीजिएगा, या फिर साथ में ही डील क्रैक करने जाइएगा। ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट करके उन पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ देनी है आपको। अगर डेली इनकम का आपका काम है तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल जेमिनी मैं बोलूँ तो आपके लिए वर्क प्लेस पे अच्छा है, ग्रोथ भी है, रिकॉग्निशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंक्रीज़ होगी। तो लेकिन आपको अपने मदर के साथ अपना रिलेशंस देखना है। अगर आप मैरिड हो तो अपना उनके साथ रिलेशंस बेटर रखना है। थोड़ा सा मदर के हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, बाकी ओवरऑल इट्स गुड। कैंसर, शनि आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो हायर स्टडीज़ के बारे में प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से कि मुझे करना हायर स्टडी, बट वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रही थी, आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे कॉलेजेस को, या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आपको किस स्ट्रीम में हायर स्टडीज़ को लेके जाना है, तो इस टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, चांसेस बनेगा। तो जो लोग प्लान कर रहे थे इस टाइम का बहुत यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना था तो इस टाइम पे आप देखोगे अपने आप को आप बहुत अपस्किल कर रहे हो। अगर आप जॉब में हो तो अपने आप को अपस्किल करोगे, या आईटी में काम करते हो, या जिस भी स्ट्रीम में काम करते हो, अपने आप को अपस्किल करने के लिए आप पूरा ट्राई करोगे, अपने आप को अपस्किल करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो सकती है, तो
उस चीज़ में नहीं पड़ना है, आपको अपने बानी पे कंट्रोल रखना है। उस वजह से आप पॉलिटिक्स में फंस सकते हैं या लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आपको पड़ोसी से भी लड़ाइयाँ नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम पे वो भी चांसेस बनेंगे कि पड़ोसी से भी आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इस समय पे आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग आपका इस समय पे हो सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट ट्रैवलिंग्स आपको देखोगे कि आप कर रहे हो, अपने आप को और देखोगे कि आप सोशली इन्वॉल्व हो रहे हो हर जगह पे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी आपके सोशल सर्कल है, वहाँ पे देखोगे कि आप खुद को और भी इन्वॉल्व कर रहे हो। और जो लोग ऑनलाइन रिलेटेड काम करते हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या इन्फ्लुएंसर हैं, या सोशल वर्क करते हो, तो वो अपने आप को मतलब आप इस समय पे सोचोगे कि आप अपने बिज़नेस को और बेटर कैसे करें, या जो भी यूट्यूब पे आप जो भी कंटेंट बनाते हो, या इन्फ्लुएंसर हो, या सोशल वर्क करते हो, तो और क्या नया करें कि वो चीज़ और बेटर हो। इस टाइम पे जो लोग नहीं करते हैं ये सब चीज़, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब ऑनलाइन काम नहीं करते हैं, तो वो लोग सोचेंगे इस टाइम पे यूट्यूब करें या इंस्टाग्राम करें। इस टाइप से थॉट आ सकते हैं। कुछ लोग आ भी सकते हैं ऑनलाइन, जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सब करने के लिए। और अगर शॉर्ट ट्रैवलिंग रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी सोचेंगे कि अपने काम को और ग्रो करने के लिए और नया आइडियाज़ लाएंगे, उसमें और बेटरमेंट लाएंगे कि उनके बिज़नेस और अच्छे हों और उनको ग्रोथ मिले इस चीज़, उनके जो भी बिज़नेस है कम्युनिकेशन में और शॉर्ट ट्रैवलिंग का जो बिज़नेस है उसमें और ग्रो करने के लिए वो आइडियाज़ लाएंगे, उसके लिए वो काम करेंगे। जो भी आपके बहुत पुराने डिज़ायर से आप प्लान कर रहे थे कि मैं, चाहे वो छोटा डिज़ायर हो या बड़ा डिज़ायर हो, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेरा ये डिज़ायर है, मुझे पूरा करना है, तो इस टाइम पे देखोगे कि वो डिज़ायर आपके पूरा हो रहे हैं। बस आपको मैं यही बोलूँगी इस टाइम पे कि आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, आर्गुमेंट नहीं करना है। अगर आपको लगे कि आर्गुमेंट हो रहा है तो वहाँ से बचना है बस। बाकी ओवरऑल तो मैं बोलूँगी कि ये अच्छा है आपके लिए। कैंसर्स, लियोज़, आपके शनि 8th हाउस में है। 8th हाउस में और 4th हाउस में जब भी शनि होते हैं तो वहाँ पे ढैया लगती है, तो आपकी अभी ढैया चल रही है। इस टाइम पे आप देखोगे सडनली आपको एंसेस्टर्स के तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल सकता है, प्रॉफिट हो या फिर प्रॉपर्टीज़ हो या कुछ भी हो, उनके तरफ से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इस टाइम पे। अगर आपके कुंडली में शनि खराब है तो आप देखोगे इस समय पे आप और स्टबन हो जाओगे, कोई भी चीज़ को लेके, अपने बातों को लेके कि नहीं मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, यही होना है। तो इस वजह से आपके फैमिली में, आपके लव रिलेशन में, आपके मैरिड लाइफ में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपके लिए अच्छा, वर्क प्रेशर तो बढ़ेगा ही, काम है तो वर्क प्रेशर तो रहता ही है, बट इसमें थोड़ा और बढ़ जाएगा वर्क प्रेशर। बट इस समय पे आपको अचीवमेंट्स मिलेगी अपने काम में, प्रमोशंस मिलेगी। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे थे उन लोगों को ट्रांसफ़र मिल सकती है। फाइनेंशियल ग्रोथ देखोगे अपने काम में। काम से रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग भी इस समय पे हो सकती है, और आप इस समय पे और ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाओगे। जो भी काम कर रहे हो या काम से रिलेटेड नहीं भी है, तो कोई भी चीज़ को जानने के लिए आपको लगेगा कि मुझे एकदम इन डीप जानना है किसी भी चीज़ को, तो उसको रिसर्च करने लग जाओगे कि नहीं एकदम डिटेल ही में जान के ही दम लूँगा मैं। तो ये चीज़ है। और जो लोग भी हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे थे या जो लोग नहीं भी सोच रहे थे, उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि हायर स्टडीज़ के थॉट्स आएँ आपको, आप एक्सप्लोर करो, शायद एडमिशन भी ले लो। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको अपने स्टडीज़ में थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, तो वो लोग सोचेंगे कि मैं कोचिंग क्लासेस चेंज कर लूँ या दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँ। इस टाइप का उनको थॉट्स आ सकता है इस टाइम पे।
समय पे आप देखोगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके हेल्थ में आपको इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या लड़ाई हो या कहीं पे भी कुछ इल्लीगल चीज़ हो रहे हो जो आपको वो पता हो कि वहाँ कुछ हो रहा है, तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए, भले आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो लेकिन फंस जाओगे आप, तो इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना है। तो लियोज़ ओवरऑल मैं बोलूँगी ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, जॉब के लिए तो ठीक ही है, बट आपको अपने थोड़े लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोल देना है कहीं पे भी। और किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होइएगा क्योंकि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस समय पे। वर्गो, शनि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जिनकी भी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी, पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ जो भी पहले से चल रही थी, वो इस टाइम पे आप सोचोगे कि कैसे उसको सही करना है, आप उसके लिए बहुत ट्राई करोगे। बट आपका जो पार्टनर है वो इस टाइम पे थोड़ा स्टबन हो सकता है, उसको ये रिज़ॉल्व नहीं करने का होगा, इसलिए वो स्टबन हो सकता है। बट आप पूरा ट्राई करोगे कि आपका मैरिड लाइफ सही हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाइयाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो रिज़ॉल्व हो जाए। जो लोग भी बिज़नेस करते हैं पार्टनरशिप में, वो ऑलरेडी बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे होंगे अपने बिज़नेस को और ग्रो करने के लिए कि क्या इन्हांसमेंट किया जाए, क्या नया लाया जाए अपने बिज़नेस में कि वो और ग्रो करे। जो आप नहीं कर पा रहे थे वो इस टाइम पे देखोगे कि वो आपका वो चीज़, वो काम, वो प्लानिंग आप कर पाओगे, अपने बिज़नेस में ग्रोथ ला पाओगे। जो लोगों की शादी की ऑलरेडी कहीं पे बात चल रही थी बट वो बात फाइनल नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम पे आप देखोगे कि वो शादी की बात फाइनल हो सकती है, वहाँ पे आपकी शादी फिक्स हो सकती है वहाँ पे। इस टाइम पे मैं बोलूँगी कि मदर के आपके हेल्थ को इश्यूज़ हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, जॉइंट में प्रॉब्लम्स हो सकता है, डेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। घर में बैक टू बैक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आप देखोगे कि ख़राब होने लगे, बट आप परचेज़ भी करोगे इस समय पे अपने घर में नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ख़राब भी होंगे, आप परचेज़ भी करोगे। जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं वो सोच रहे थे जॉब चेंज करने के बारे में, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो इस समय पे अगर आप ट्राई करोगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप जॉब चेंज कर पाओगे। इस टाइम पे आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग्स हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो लोग भी हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, तो इस समय पे उनके पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है हायर स्टडीज़ के लिए। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को और स्किल अप और नया लर्निंग या और कुछ नया टूल या जो भी आप जिस भी चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ में आप सोचोगे, अपने स्टडीज़ को इन्हांस करने के लिए, स्किल अप करने के बारे में सोचोगे। तो ओवरऑल वर्गोज़ मैं बोलूँ तो आपके लिए ये अच्छा टाइम है, बट थोड़ा सा अपने मदर के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी ओवरऑल ये अच्छा है आपके लिए। लिब्रा, शनि आपके 6th हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं। इस टाइम पे जो लोग भी बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि किसी कंपटीशन को देने के लिए या योगा क्लासेस, जिम क्लासेस या किसी स्पोर्ट्स क्लासेस को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे थे, जो नहीं कर पा रहे थे, वो इस टाइम पे आप देखोगे कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि आप उस चीज़ को ज्वाइन कर पाओगे। किन्हीं का भी अगर कोर्ट केसेस चल रहा था ऑलरेडी बट उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था आपका कोर्ट केसेस, तो इस टाइम पे देखोगे कि आपका उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, समवेयर रिज़ॉल्व भी हो सकता है, बट कुछ प्रोग्रेस तो आपको देखने को मिलेगा अगर रिज़ॉल्व नहीं भी होता है तो। आपको इस टाइम पे पॉलिटिक्स से बचना है, किसी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपको पता भी है कि आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रहा है, जस्ट सेक ऑफ, बहुत लोग होता है कि हाँ मज़ा लेने के लिए हम उस पॉलिटिक्स में, बट नहीं कीजिएगा ऐसा। पॉलिटिक्स कर रहा होगा कोई और, फंस जाओगे आप पे सारे ब्लेम आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स से बचना है इस टाइम पे। आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग हो सकती है,
स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग हो सकती है, और ट्रैवलिंग बाय एयर बाय फ्लाइट ज़्यादा आपकी होगी। फ़ॉरेन जाने का जो भी सोच रहे थे, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, तो इस समय पे आपके चांसेस बन सकते हैं फ़ॉरेन जाने के। स्टमक रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है इस इन बिटवीन जुलाई टू नवंबर के टाइम तक में। जो लोगों ने भी आपसे कभी पैसा लिया हुआ था, जो भी वापस नहीं कर रहे थे, इस टाइम पे देखोगे कि चांसेस बनेगा कि आपको वो पैसे वापस मिल सकते हैं, और चांसेस बनेगा पैसे मिलने का। ऑनलाइन शॉपिंग आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, या ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आप ज़्यादा करते हो तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देखोगे कि आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। इंस्टाग्राम बहुत चलाओगे, यूट्यूब बहुत चलाओगे, जो जिनको गेम खेलने का शौक़ है वो बहुत ज़्यादा ही गेम खेलने लगेंगे। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के टाइम पे। बट करियर वाइज़ मैं बोलूँ, करियर वाइज़ तो अच्छा है ये टाइम, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, करियर में आपका अच्छा रहेगा ये रेट्रोग्रेड फेज़ में। बट अगर आप प्रॉपर्टी या कुछ भी ख़रीदने का या कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो उसमें डिले हो सकता है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ लिब्रा तो आपके लिए अच्छा है, बट हाँ, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बचना है आपको, और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और ट्रांजैक्शन करने से पहले थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, बट ओवरऑल इट्स गुड। स्कॉर्पियोज़, आपका शनि 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे प्रॉपर्टी लेने के बारे में, कार लेने के बारे में, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम लेने के बारे में जो आप नहीं ले पा रहे थे, बहुत टाइम से प्लान ही चल रहा था कि लेना है, बट चांसेस नहीं बन पा रहे थे, तो इस समय पे आपके वो चांसेस बनेंगे कि आप जो भी प्लान कर रहे थे प्रॉपर्टी रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिलेटेड, कार रिलेटेड, तो वो आप ले पाओगे। जो लोग भी बेबी प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से बट वो नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम पे आप बेबी प्लानिंग करने के बारे में सोचोगे। और जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं पहले से, तो वो लोग उनके बारे में सोचेंगे कि उनको और कैसे ग्रो कराना है। लाइक अगर स्कूल जा रहे हैं या स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको प्ले स्कूल में डालेंगे, और कोई अगर स्कूल जाते हैं तो और भी कोई स्किल्स हैं उनमें डेवलप कराने के बारे में सोचेंगे। कुछ ना कुछ नया ग्रो कराने के बारे में आप अपने बच्चे को लेके आप इस टाइम पे प्लान करोगे। मदर से रिलेटेड जो भी काम आपके पेंडिंग थे, लाइक डॉक्टर को दिखाना है या कहीं उनको लेके जाना है, लाइक जो भी मदर से रिलेटेड जो काम था जो आप नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से, वो आप इस टाइम पे कर पाओगे। जॉब चेंज करने के बारे में आप इस टाइम पे सोचोगे कि मुझे जॉब चेंज करना है। जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बट आप जॉब चेंज करने के बारे में आप सोच सकते हो इस टाइम पे। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी ये अच्छा टाइम है, आप अपने आप को अपस्किल कीजिए। अगर आपको कहीं एडमिशन लेने का है तो वहाँ आप ले सकते हो। इस टाइम पे चांसेस बनेंगे, हायर स्टडीज़ के चांसेस बनेंगे। जो लोग भी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं या कहीं कहीं पे कंपटीशन देना चाहते थे जो नहीं कर पा रहे थे, वो चांसेस बनेंगे इस समय पे। बट कुछ ना कुछ चांसेस बनेंगे जो करियर स्टूडेंट्स के लिए ग्रोइंग रहेगा, आप ये करते हो तो। और नहीं भी करने का सोच रहे हो तो सडनली आपके थॉट में आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो ये अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, आप ये कर सकते हैं। और ऑनलाइन रिलेटेड जो भी काम करते थे उनके काम में आप सोचोगे कि कुछ नया करें, कुछ इन्हांसमेंट करें कि आपका बिज़नेस वो और इन्हांस हो और ग्रोइंग हो। और जो लोग ऑनलाइन रिलेटेड काम नहीं करते थे वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हम ऑनलाइन रिलेटेड काम करें, कुछ नया ऑनलाइन रिलेटेड काम करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जो लोग भी मैरिड हैं उनके मैरिड लाइफ में लड़ाइयाँ हो सकती हैं इस टाइम पे, तो अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है, कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोल देना है। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो मैं बोलूँगी कि आपके लिए ये रेट्रोग्रेड अच्छा है, बट आपको सिर्फ अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब ना हो, मैरिड लाइफ में लड़ाइयाँ ना हो। सेजिटेरियस, आपका 4th हाउस में शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आपकी ढैया लगी हुई है। शनि जब भी 4th में और 8th में होते हैं तो ढैया लगाते हैं।
आप अगर बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कहीं भी ट्रैवल करने का जो नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम पे आप वो ट्रैवल करोगे जहाँ भी आप प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से ट्रैवल करने का। आप इस टाइम पे स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी करोगे। अगर आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, वर्क रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड काम की वजह से आप दूर रहते हो अपने फैमिली से, तो इस टाइम पे आप ट्रैवल करोगे अपने फैमिली से मिलने के लिए, स्पेशली अपने मदर से। और इस टाइम पे आप देखोगे कि आपकी और भी अच्छी कनेक्शंस बनेंगी आपके मदर के साथ। अगर आप ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाह रहे थे, तो इस टाइम पे वो चांसेस है कि आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर दो या प्लानिंग करो उस बिज़नेस रिलेटेड। मैं करियर में बोलूँगी कि आप सोचते बहुत कुछ हो करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे बिकॉज़ आप इस समय पे आप देखोगे कि आपको बहुत लेज़ीनेस फ़ील होगा काम में। कुछ भी करने में आप बहुत लेज़ी फ़ील कर रहे हो, आप वो कर नहीं पा रहे। प्लानिंग बहुत करते हो, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो इस वजह से आपको अपने वर्क प्लेस पे डिससेटिस्फैक्शन फ़ील होगा। वर्क प्लेस पे आपके सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट भी हो सकती है इस टाइम पे। तो कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आपको इस समय पे आपको खुद में फ़ील होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि आप वर्क को लेके कर रहे हो, बट किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जा रहे हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर थिंक कम करें और इरिटेटेड थोड़ा कम होएं। और अगर आपका कोई बहुत पहले से कोर्ट केसेस चल रहा था, वो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा था या उसमें कोई भी आपको प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये ईयर एंड तक वो कोर्ट केसेस आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बहुत हाई चांसेस है कि वो कोर्ट केसेस रिज़ॉल्व हो जाए। बहुत टाइम से अगर आप प्लान कर रहे थे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का, लाइक प्रॉपर्टी में, मशीनरीज़ में या कंस्ट्रक्शन में या पेट्रोलियम रिलेटेड आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं हो पा रही थी या डील क्रैक नहीं हो पा रही थी, तो इस समय पे आपके बहुत चांसेस बनेंगे कि आपको वो जो आपका डिज़ायर है आपके इन्वेस्टमेंट को लेके, आपको वो फुलफ़िल होगा। अगर आप लोन लेना भी चाह रहे थे, तो आपको चांसेस है कि इस समय पे आपको लोन मिल जाएगा। आपको ओवरऑल मैं अगर बोलूँ सेजिटेरियस, तो आपके लिए अच्छा है, बट आपको अपना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पे ध्यान देना है, इरिटेशन पे ध्यान देना है, दूसरा लेज़ीनेस को ध्यान दें, नहीं तो आपको डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है अपने काम पे और सीनियर से आर्गुमेंट हो सकती है। बाकी ओवरऑल इट्स गुड, आपके लिए थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान देना है। कैप्रिकॉन, आपका शनि थर्ड हाउस में रेट्रोगेट हो रहे हैं, तो आप जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे ट्रैवलिंग का अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, प्लानिंग ही नहीं बन पा रही थी, तो इस टाइम पे आप ज़रूर वो प्लान कर पाओगे और वो ट्रैवलिंग कर पाओगे, जो भी आप बहुत टाइम से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे। इस टाइम पे आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग एंड लॉन्ग ट्रैवलिंग दोनों हो सकती है, बट शॉर्ट ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी रैदर दैन लॉन्ग ट्रैवलिंग, बट लॉन्ग ट्रैवलिंग भी है इस फेज़ में आपकी। और ऑनलाइन रिलेटेड जो भी पहले से काम करते थे, काम करते करते बीच में उन्होंने छोड़ दिया था कि मेरे से तो नहीं हो रहा है, या जो भी रीजंस थे उस वजह से उन्होंने उस ऑनलाइन काम को ड्रॉप कर दिया था, तो इस टाइम फ्रेम पे वो फिर से वो स्टार्ट करेंगे जो भी वो ऑनलाइन काम उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। इस फेज़ में आप कुछ ऑनलाइन परचेज़ करने के बारे में बहुत टाइम से बकेट लिस्ट बना के आपने रखा हुआ था कि यार मुझे ये लेना है, वो लेना है, बट वो चांसेस नहीं बन पा रहे थे। कोई भी रीज़न हो जिस वजह से आप नहीं ले पा रहे थे, वो इस टाइम पे आप ज़रूर लोगे। आपके जो जो बकेट लिस्ट हैं, जो भी आपके शॉपिंग लिस्ट हैं, ऑनलाइन परचेज़ आप करोगे, उस बकेट लिस्ट को आप अपने विश फुलफिलिंग करोगे इस टाइम पे। फॉरेन रिलेटेड जो भी आप प्लान कर रहे थे, घूमने जाना है या कनेक्टिविटी बनाना है या कोई काम करना है, जो भी फॉरेन रिलेटेड आपके प्लान्स थे जो नहीं हो पा रहे थे, वो इस टाइम पे आप करोगे। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है, आप डिसीजन ले सकते हैं।
आप एडमिशन ले सकते हैं। ये अच्छा टाइम है, आप डिसीजन लो, डिले मत करो जो भी आप प्लान कर रहे हो अपने स्टडीज़ को लेके, हायर लेके जाने के लिए। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय पे हो सकता है, डाइजेशन इश्यूज़ हो सकते हैं इस टाइम पे। और कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप कुछ भी बोल दोगे तो उस वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, फैमिली में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, स्पेशली आपके फादर के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ओवरऑल कैप्रिकॉर्न मैं बोलूँगी कि आपके लिए अच्छा टाइम है। बाकी आपकी जो भी विश है वो कुछ फुलफ़िल होती हुई तो इसमें मुझे दिख रही है, ट्रैवलिंग रिलेटेड या शॉपिंग रिलेटेड। बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी कहीं भी नहीं बोल देना है, उस वजह से आपकी फैमिली में आपके साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, स्पेशली आपके फादर के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इस चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रहना है। एक्वेरियस, आपका शनि सेकंड हाउस में रेट्रोगेट हो रहा है, आपका 7.5 का थर्ड फेज़ चल रहा है। आप बहुत टाइम से अगर फैमिली को लेके प्लान कर रहे थे, कुछ जो नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम पे जो भी आपकी प्लानिंग थी वो आप देखोगे कि फुलफ़िल होती हुई आपको दिखाई देगी। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, लाइक आरडी, एफडी, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टीज़ लेना चाह रहे थे, कार लेना चाह रहे थे, जो आप नहीं ले पा रहे थे, तो आप इस टाइम पे वो ले पाओगे। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा इस टाइम पे आपका। आप बहुत ओवर थिंक करोगे अपने गेन्स को लेके, अपने फैमिली को गेन कराना है या और गेन बढ़ाना है, उस चीज़ के बारे में आप बहुत ओवर थिंक करोगे। अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो इस टाइम पे आप ज़रूर ट्रैवल करके जाओगे उनसे मिलने के लिए। कोई भी चीज़ इस समय पे आप बहुत डिटेल में करोगे। इस टाइम पे आपके घर में रेनोवेशन भी हो सकता है। अगर मैंने कहा कि अगर आप कुछ भी करोगे तो डिटेल में करोगे, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हो जाओगे। लाइक मैं एक एग्जांपल दूंगी कि आप अगर घर में रेनोवेट करा रहे हो या टाइल्स ही लगाना है, तो आप बहुत सारे शॉप में पता करोगे, बहुत सारे ब्रांड में पता करोगे, प्राइस डिफरेंस देखोगे, कौन सा ब्रांड अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है टाइल्स की, लाइक दैट आप पूरा रिसर्च करोगे किसी भी चीज़ को करने से पहले, तब उस चीज़ को करोगे। और इस समय पे आपके बड़े भाई बहन से आपकी आर्गुमेंट हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो आप बहुत ज़्यादा सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो रिलेशंस ख़राब हो सकती हैं इस समय पे आपकी उनसे। तो ओवरऑल एक्वेरियस अच्छा है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से, फाइनेंशियल ग्रोथ के पर्पस से, ये सब टाइम अच्छा है करने के लिए। बट मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप अपने थोड़े से लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बोलने से ही लड़ाइयाँ होती हैं। तो बड़े भाई बहन से लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना बनाएं अपने लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। मैं इस चीज़ का बोलूँगी कि आप थोड़ा ध्यान रखें। पाइसिस, आपका फर्स्ट हाउस में शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आपका 7.5 का सेकंड फेज़ चल रहा है। जो लोग भी फॉरेन जाना चाहते थे, चाहे वो वर्क के लिए हो या स्टडीज़ के लिए हो, जो बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बट चांसेस नहीं बन रहा था, इस टाइम पे आप देखोगे कि आपका चांसेस बनेगा। चाहे वो स्टडीज़ के लिए आप जाना चाहते हो या वर्क रिलेटेड जाना चाहते थे, तो इस टाइम पे आपका चांसेस बनेगा। आपका इस समय पे शॉर्ट ट्रैवलिंग इंक्रीज़ होगा। आपको बहुत लेज़ीनेस फील होगा, आप कुछ भी करने का सोचोगे बट सोचोगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। बहुत लेज़ी हो जाओगे कुछ भी काम करने को लेके, चाहे वो आपका ऑफिस का काम हो या आपका कोई भी पर्सनल काम हो, आप उसमें बहुत लेज़ीनेस दिखाने वाले हैं। इस टाइम पे आपका एक्सपेंसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। इस टाइम पे आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, बिकॉज़ इस समय पे आपको बोन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आप वर्कआउट कीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए इस टाइम पे। जो लोग भी ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ऑनलाइन रिलेटेड काम करते हैं, उनको अपने काम में ग्रोथ देखने को मिलेगा इस टाइम पे।
ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक बहुत गेम खेलने लग जाओगे, बहुत इंस्टाग्राम चलाने लग जाओगे, बहुत यूट्यूब देखने लग जाओगे। जो भी आप करते हो वो एक्टिविटी आपकी सडनली बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन बहुत काम करने लगोगे कि मैं ये भी देख रहा हूँ, घंटों घंटों आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके बिहेवियर में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। आपको ये हो जाएगा कि मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, अगर उसको किसी ने कट किया तो वो क्यों कट किया, फिर वो ज़िद पे आपके आ जाएगा। तो इस चीज़ के वजह से आपके फैमिली में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो पाइसेस ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं आपके लिए, बिकॉज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ भी इसमें हैं, आपको लेज़ीनेस हो रहे हैं, आपको लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपके मैरिड लाइफ में। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आपके करियर प्लेस पे भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आप ट्रांसफ़र अगर जो चाहते थे तो ट्रांसफ़र अगर उनका हो गया तो वो तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं चाहिए तो उनको भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ट्रांसफ़र खुद मांगेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए या प्रमोशन चाहिए, मुझे जॉब चेंज करने के बारे में सडनली उनके थॉट में आएगा। कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ही आएंगे उनके करियर प्लेस पे। तो ये तो अच्छी बात है, अगर जिनको ट्रांसफ़र चाहिए, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए आ गया तो उनके लिए तो अच्छी बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड है, बट आपको अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है कि लड़ाइयाँ ना हो। दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा जो ज़िद्दपना आपके बिहेवियर में आएगा उस चीज़ पे आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, उस चीज़ को सोचें कि कैसे कंट्रोल करना है, नहीं तो इस तरीके से आपके रिलेशंस बहुत वर्स्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।